अस्सलाम वालेकुम। शायद 70 से 80% बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है और एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड है। अगर दवाई खा के आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मेरा फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस या कोलेस्ट्रॉल के मसले, यूरिक एसिड के मसले ये ठीक हैं, तो आप गलत कह रहे हो। अगर बगैर दवाई के आपने ठीक कर लिए तो ये कामयाबी है। तो ये बीमारियां कैसे बगैर दवाई के ठीक हो जाती है मैं आज आपको बताता हूं। इसलिए कि आज से तकरीबन कुछ 17-18 साल पहले ये मैंने तकरीबन सारी बीमारियां भुगती हैं और उसके बगैर दवाई के ठीक की, और आज भी तकरीबन 62 साल की उम्र में मैं एक भी गोली नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह। हाल दवाइयों की मिसाल एक झाड़ू जैसी है कि आपके घर के अंदर मिट्टी डस्ट आ रही है क्योंकि आपके दरवाजे खिड़कियां खुले हैं, तो झाड़ू करेगा कि जो सामने वाली मिट्टी है वो निकाल देगा। आप समझेंगे कि साफ हो गया। आपकी बीमारी के जो सामने वाले सिम्टम है वो खत्म हो गए। आप कहते हैं बीमारी खत्म हो गई, हालांकि कोने खुदरों में सोफों के नीचे बाकी जगह पे मिट्टी गंद इकट्ठा होता जाएगा और फिर आपको शायद वो सोफे ही बदलने पड़े। वो आप एक गंद बाहर निकालोगे, डबल दोबारा अंदर आ जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा और आहिस्ता 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 एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बीमारी आती जाएगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो साथ शुगर भी हो जाएगी, शुगर है तो ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, साथ फैटी लिवर भी हो जाएगा, खवातीन को पीसीएस हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारी बीमारियां हैं जिनके लिए दवाई नहीं चाहिए। अब बहुत ज़रूरी है वहाँ आपने मेडिसिन लेनी है। 70-80% आप अपनी बीमारी ठीक कर लेनी है, फिर भी अपने लाइफस्टाइल से। तो कैसे आम बंदे को कैसे समझ लगे कि मैंने बगैर दवाई के कैसे ठीक करनी है? वो ऐसे ठीक करनी है कि देखिए, मैं ये सारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारी आपको जो मेरी वीडियो है उनके मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। वो वीडियो देखें, वो एक एक के साथ लिखी होगी और मुख्तसर मैं यहाँ अर्ज़ करता हूँ। देखिए, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनके अंदर जरासीम होते हैं और वो जरासीम मारना ज़रूरी है। जैसे एंटीबायोटिक आप खाते हो, गला ख़राब हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक खा लिया, लेकिन जो एंटीबायोटिक का मसला ही नहीं यहाँ पे, या ऐसी चीज़ें आपने अपने हार्मोन डिस्टर्ब कर लिए हैं, आपने खाने पीने की आदत की वजह से आपका कोई एक हार्मोन ऊपर चला गया कि वो नीचे चला गया, उसके बाद ज़िंदगी आपकी वर्स्ट हो जाती। इंसुलिन अगर ऊंचा रखेंगे, हाई इंसुलिन रखेंगे, तो ये सारी बीमारियों के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप कुछ खाते हो जिसमें शुगर बनती है तो इंसुलिन बन जाता है। इंसुलिन आप जितनी ज़्यादा शुगर खाओगे, जितनी ज़्यादा आप वो चीज़ जो जिस्म के अंदर शुगर बनती है, उतनी इंसुलिन ज़्यादा बनेगी। अब वो इंसुलिन एक दफ़ा बन जाती है तो आप फॉरवर्ड गियर में हो, यानी गाड़ी चाहे पहले गियर में है, दूसरे में, तीसरे में, पाँचवें, वो आगे ही जाएगी। तो इंसुलिन गाड़ी को आगे लेके जाती है। वो आगे क्या है? वो आगे ये है कि वो चर्बी बनाता है, जिस्म के अंदर इकट्ठी करता है, क्योंकि आप खाते आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो। जब आप एक खाने के बाद 2-3 घंटे बाद दूसरा खाना खा लेते हो, यानी खाने के दरमियान में फिर कुछ खा लेते हो, इंसुलिन दोबारा ऊपर चली जाती है। इंसुलिन आपके ऊपर रहती है तो गाड़ी आगे जा रही है। जो इंसुलिन ऊपर जाती है तो वो क्या करती है? वो चर्बी बनाती है, मोटापा करती है, फैटी लिवर करती है, वो आपको शुगर कर देती है, ब्लड प्रेशर कर देती है, किडनी के और जो पित्ते के मसाइल है वो कर देते हैं, ख़वातीन के हार्मोन के जो मसले हैं वो कर देते हैं, मर्दों का जो हार्मोन का मसला है, उनकी कमज़ोरी है, वो कर देती है। तो अब आपने जब खाने में, दूसरे खाने में लंबा वक्फा करना है, लंबा वक्फा करना जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते थे, तो आप कम से कम 1 रोज़ा तो रखें। उससे क्या होगा कि जो आपने खाया पिया वो सारा नीचे, और ये रिवर्स गियर लगेगा। रिवर्स गियर लगेगा तो गाड़ी पीछे जाएगी। जो ही आपने रिवर्स गियर लगाया, इंसुलिन नीचे आ गई, अब आप खा नहीं रहे कुछ, तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बीमारियां पीछे जाना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद रूटीन में ये करें कि एक खाने से दूसरे खाने के दौरान वक्फा बढ़ा दें, दरमियान में स्नैकिंग ना करें। कभी फ्रूट खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी केक खा रहे हैं, कभी जूस, कभी बोतल, कभी कुछ, दरमियान में कभी नट्स खा, हेल्दी चीज़ें भी हैं। दरमियान में जो खाना है, एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जो आप खाते हो वो बहुत गलत है। साल में पूरा रमज़ान रोज़ा रखोगे तो सारी चीज़ें ये पीछे चली जाएंगी। जो हमारे दीन ने बताया वो बिल्कुल दुरुस्त बताया। खाना आप खा रहे हो, उस खाने के अंदर भी अब आपने वो चीज़ जो शुगर में बदलती है वो कम कर दी, उसको हम कहते हैं लो कार्ब डाइट। खाना खा रहे हो उसमें तकरीबन कमोबेश 50% कोशिश करें कि उसको सब्जियाँ हों, कच्ची या पकी। कच्ची यानी सलाद की शक्ल में, पक्की यानी सालन के तौर पर, या स्टिर फ्राई या स्टीम या सूप, जैसे भी आप लेना चाहें, वो 50% वो होना चाहिए। 25% के करीब आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, जो अंडे, दाल, गोश्त और ये डेयरी की प्रोडक्ट्स है वो होनी चाहिए। और जो आखिरी 25% बनता है वो आपकी रोटी, चावल और मीठा होना चाहिए।
अब देखिए, ये कतन इसका मतलब नहीं कि आप बहुत महंगी खुराक, नहीं, हरगिज़ नहीं। आप सादा सी खुराक, आप अपने जो बजट है उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब अगली बात, अब क्या हर बंदे के लिए असूल है? बुनियादी असूल ये है। अब मैं मुख्तसर आपको बताऊं, अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है। यूरिक एसिड मीठे से बढ़ता है, लेकिन एक दफ़ा ज़्यादा हो जाए फिर आपको प्योरीन वाली डाइट कम करना पड़ेगी। आपका फैटी लीवर है, जब जिगर को बहुत ज़्यादा चर्बी बनाना पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो जाता है तो जिगर में फैटी हो जाता है। अब फैटी लीवर आसानी के साथ आपका नीचे आ जाता है। उसमें बहुत सारे जूसेस हैं, जैसे कि कैबेज का जूस है, ठीक है। साथ आपने मीठा कम कर देना है ताकि उसके ऊपर लोड कम हो, आहिस्ता आहिस्ता फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। सैलड ज़्यादा बढ़ा दें। फिर आपका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का बेस्ट इलाज यही है, शुगर आपका इंसुलिन को कंट्रोल कर लें, इंसुलिन ज़्यादा ऊपर ना जाने दे, आपकी डायबिटीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको रोज़ाना ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको सांस चढ़े, जिसको आपको 5-6 मिनट आपको सांस चढ़ा रहे। दूसरा, हिबिस्कस टी पिए, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जिस्म के अंदर बढ़ा दे। आर्थराइटिस और घुटनों के दर्द हैं तो उसके लिए आप इंतहाई लो कार्ब डाइट के ऊपर चले जाएं ताकि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो। और फिर अगली बात, ये जो सारी बीमारियां, इसके साथ आप ऐसी चीज़ें लें जो एंटीऑक्सीडेंट हो और जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश, क्रॉनिक सोजिश ख़त्म करें। उसके लिए हमारी हर्ब्स हैं, हमारे स्पाइसेस हैं। ये जो हमारे किचन के अंदर सारे स्पाइसेस हैं, जैसे दारचीनी है, हल्दी है, अदरक है, सौंफ है, अजवाइन है, कड़ी पत्ता है, और फिर ये सुपर फूड जैसे मोरिंगा है, किनवा है, चिया है, और फिर ये नट्स हैं। इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो ये फिर ये करेंगे कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश कम कर देंगे और आपको ऐसे फैटी एसिड और ऐसे मिनरल्स और विटामिन और ऐसे कंपाउंड देंगे जो कि आपकी बीमारियों को रिवर्स करने की बहुत हेल्प करेंगे। और सबसे आखिर में 2 चीज़ें, एक तो वर्जिश करें, सारा दिन बैठे ना, एक्टिव रहें, तो ये सारी बीमारियां मुफ्त में, कोई खर्चा ही नहीं है। आप कहते हो मैं अफोर्ड नहीं करता, जो सादा मिलता है वो खाएं और सारा दिन चले फिरे, आपको ये कोई बीमारियां नहीं होगी। लेकिन जब आप गंदी फूड खाते हो, गलत फूड खाते हो, सस्ती तरीन फूड खाते हो जिसमें काब्स ही काब्स है, उसके बाद सारा दिन बैठे रहते हो, फिर कहते हो जी मैं अफोर्ड नहीं करता। चलना तो अफोर्ड करते हैं ना, भागना तो अफोर्ड करते हैं ना, तो चलें, भागे फिरे, बीमारियां कम हो जाएगी। और आखिर में स्ट्रेस उतनी लें जो आपको एक अच्छे काम के लिए लेके जाए। जो स्ट्रेस आपको फ्रस्ट्रेट कर दे, आपको चिढ़ा दे, वो स्ट्रेस आपको बीमारियां पैदा करेगी। याद रखें, जब स्ट्रेस ज़्यादा आती है वो कार्टिसोल बढ़ा देती है, कार्टिसोल बढ़ जाती है, बगैर खाए पिए भी आपका इंसुलिन फिर ऊपर चला जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा, आप रोज़े भी रख रहे हो, खा भी नहीं रहे, लेकिन स्ट्रेस इतनी ले रहे हो, इंसुलिन तो फिर ऊपर चली गई। आप डाइटिशियन के पास जाएँ, फूड एक्सपर्ट के पास जाए, वो आपको मुकम्मल गाइड करके आपकी तबीयत के मुताबिक वो आपको सारा कुछ चार्ट बना के देगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो जैसे ये वीडियोस है, हमारी ये वीडियोस है, इन वीडियो को देखें, सर मेरी नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी वीडियोस को देखें तो ये लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, इनको अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो ये सारी बीमारियों को आप वापस ले आएंगे, इंशाल्लाह ताला वापस लेंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। खुश रहें, बात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।